आप देख रहे हैं आज तक और हम सुबह से एक बड़ी खास कवरेज लेकर आए आपके पास। और इस कवरेज में हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। संबोधन अरविंद केजरीवाल का एक बहुत भावुक संबोधन, लेकिन उससे पहले योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की होती है। मोबाइल पर बैन है, कड़ी चेकिंग है, बकायदा एसएमएस जिनको आया है उनको अंदर जाना है, एसएमएस दिखाकर मोबाइल बाहर रखना है। आप इस बैठक की अध्यक्षता कुमार विश्वास कर रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी गाड़ी में ठीक अरविंद केजरीवाल के पीछे बैठकर आए। केजरीवाल की वोटिंग पर सस्पेंस है कि वो वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन खबर यह है जो कि रीमा हमारी सहयोगी ने वहां से खबर दी है कि बड़ा भावुक होकर बोला अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल का जो संबोधन है, प्रशांत भूषण भी देंगे भाषण इस बैठक में। योगेंद्र यादव पहले धरना कर रहे थे, अब वो भी अंदर जा चुके हैं और काफी भावुक हो गए। सवाल खड़ा ये होता है कि ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं था कि अरविंद केजरीवाल खाली बोलेंगे और निकल आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी संबोधन करेंगे। पंकज जैन हमारे साथ है। पंकज, क्या इनपुट आ रहा है आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने बैठक में बातचीत करनी शुरू कर दी है तमाम सदस्यों से, लेकिन इस बीच योगेंद्र यादव जो कि बाहर मौजूद थे वो अपनी समस्या लेकर इस बैठक में अंदर गए हैं। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी बातचीत को खत्म करते हैं, उसके तुरंत बाद तमाम जो नेता हैं वो अपनी बातचीत रखेंगे और उसमें योगेंद्र यादव जो है इस समस्या को रखेंगे वहाँ सामने कि किस तरह से एनसी के जो मेंबर हैं उनको इन्विटेशन आने के बावजूद भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि काफ़ी धक्का मुक्की हुई, उनको दरवाजे पर रोक लिया गया। उनके साथ जो 4 से 5 लोग मौजूद थे एनसी मेंबर, उनका वो आग्रह करने लगे कि आप इनको भी मेरे साथ अंदर भेजिए, नहीं तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। फिर आनंद फानंद में उनको अनुमति दी गई और उसके बाद जो फिल्टर पॉइंट बनाए गए हैं, तीसरे नंबर का फिल्टर पॉइंट जहां तमाम मोबाइल फोन्स आपके रखवा लिए जाते हैं, उसके बाद योगेंद्र यादव को अंदर जाने दिया गया। लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी जो बात है वो तमाम सदस्यों के सामने रख रहे हैं और अब देखना होगा कि योगेंद्र यादव को कब मौका मिलता है बातचीत करने के लिए। मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहूंगा। पहला तो कुछ कंटेंट बाहर आया, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला, कैसे बोला, एक। दूसरा, जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण बोलेंगे तब क्या अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद होंगे? तीसरा, इनके अलावा भी कोई और बोलेगा? संजय सिंह बोलेंगे, कुमार विश्वास बोलेंगे, इनके अलावा भी कोई और बोलेगा? बिल्कुल, कुमार विश्वास जो है वो उनके साथ में ही बैठे हुए हैं, तो अब ये तय है कि कुमार विश्वास भी अपनी पूरी बातचीत रख सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार वहां पर जो सदस्य हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तमाम जो विवाद हुए हैं पिछले दिनों उनको लेकर चर्चा चल रही है और शुरुआत उन्होंने इसी तरीके से की, किस तरह से पार्टी बनी, किस तरह से दिल्ली में जीत मिली, इसको लेकर जो चर्चा है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि वक्त कब आएगा जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को मौका मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिनको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस पूरी बैठक में कुछ तरीके होते हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। तो इसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल की इच्छा होती है कि वो उठकर बाहर जाना चाहते हैं, सूत्रों की माने तो 12 बजे के आसपास कहीं ना कहीं वो ये कह सकते हैं कि मैं अपनी अध्यक्षता किसी और को सौंप कर, प्रस्ताव पूरी तरह से दिया जाएगा, मैं बाहर जा रहा हूं। तो उसके बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को अंदर से कोई हंगामे की खबर, अंदर से कोई विरोध की खबर, या सब कुछ शांतिपूर्वक? नहीं, अब तक तो अरविंद केजरीवाल बातचीत कर रहे हैं, सब शांति से ही उनकी बातचीत सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका खेमा बहुत बड़ा है तो कहीं ना कहीं हंगामा होने की पूरी आसार है। प्रदर्शन जो है वो बाहर भी चल रहा है, जहां बैठक चल रही है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लोग आकर यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और पोस्टर जिस तरह के देखने के लिए आप जो बता रहे हैं उसके ऊपर एक क्विक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा, उसके ऊपर एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। लेकिन आलोक जी के पास जाने से पहले, योगेंद्र यादव बड़े आहत, बड़े नाराज। आशुतोष मुस्कुरा के बोलते हैं, अरे इसमें क्या परेशान होने की जरूरत है। आइए देखते हैं उन दोनों ने क्या कहा। मैं यहाँ पे कई देर से खड़ा रहा हूँ क्योंकि कई लोग जो कि साथी जो एनसी के मेंबर हैं, जिनके पास न्योता है, जिनके पास सारे कागजात हैं, लेकिन जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनके साथ मैं सहयोग में खड़ा रहा हूं। कुछ साथियों को मेरे आग्रह पे अंदर जाने दिया गया है, कुछ अभी बच गए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि केवल इस वजह से मैं मीटिंग में न जाऊं। मैं इन साथियों के साथ एक और कोशिश करूंगा कि इनमें से जितनों को अलाउ किया जा सके वो अंदर जाएं, नहीं तो मैं अंदर जाके इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करूंगा। इसलिए अब मैं बाहर नहीं बैठ रहा, अंदर जाके मैं आपत्ति दर्ज करूंगा। प्रशांत जी वगैरह सब अंदर जा चुके हैं, मैं भी अंदर जा रहा हूं इस उम्मीद में कि या तो इन्हें यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा, नहीं तो मैं अंदर जाके आपत्ति करूंगा तो इनको आने दिया जाएगा। एक है
ना उनके समर्थक अलग है ना हमारे समर्थक अलग है, सब एक दूसरे के समर्थक। क्या उन्हें मनाने की कोशिश होगी, अंदर ले जाने के लिए कहा जाए? अरे भाई, अगर वो धरने पर बैठे हुए तो अपनी इच्छा से बैठे हुए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। कोई अगर जबरदस्ती हो तो बताइए आप मुझे। सर, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं उन पे एनसी का लेटर है, लेकिन उसके बाद भी उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब ये तो आप उनसे पूछिए, इस तरीके की बातें कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है आपका? आशु, लेकिन जिस तरह से अंदर हो रहा है, प्रशांत भूषण अंदर है, बहुत सारे बाहर आकर भी वॉलंटियर्स ये कह रहे थे जो सदस्य हैं कि जबरन किसी रेजोल्यूशन पे उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर कोई किसी से जबरदस्ती साइन करा सकता है? अगर किसी जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है, जाके पुलिस में कंप्लेन कर दें, अदालत है, कहीं ना कहीं तो निपटारा होगा ना। आलोक जी, अब सवाल यह है, एक आम इंसान, आप आम आदमी पार्टी, आप लोग, आम इंसान, अरविंद केजरीवाल का जो एड्रेस है वो स्टिंग के दाग साफ करने के लिए है, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को एक सटीक मैसेज देने के लिए, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल 1-to-1 कहीं पे होता हुआ दिखाई नहीं दिया, या अपने कार्यकर्ताओं में एक मैसेज देना है कि देखिए ये सारी चीजें होती रहती हैं, जैसा कि आशुतोष ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि ये ग्रोइंग अप प्रॉब्लम। कहां अरविंद केजरीवाल एड्रेस करने वाले हैं और उनका मेन टारगेटेड ऑडियंस क्या होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो बाहर से, दिल्ली के तो उनके समर्थक साथ हैं ही, जो बाहर से जिनके साथ उनका ज़्यादा संवाद नहीं रहा है, वो कोशिश करेंगे कि इस प्रस्ताव को जो ला रहे हैं उनके प्रति एक सहानुभूति और ज़्यादा बने और केजरीवाल के नेतृत्व को जो वो चाहते हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण निकाला जाए, उसमें समर्थन अधिकाधिक जुट सके। सर, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ। दो अरविंद केजरीवाल की कॉन्ट्रास्टिंग इमेज, एक वो इमेज है जब वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, कहते हैं मुझसे गलती हो गई जो मैं 49 दिन में चढ़ा गया। दूसरा वो जो स्टिंग ऑपरेशन में निकल कर आई। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना होगा कार्यकर्ता को, ये अरविंद केजरीवाल को भी पता होगा। इसीलिए ये जो स्टिंग आया है, मुझे लगता है यही एक्सपोज करने के लिए काफ़ी हो गया है कि वो अंदर से वो क्या सोचते हैं। जैसा वो कहते थे ना कि अंदर कुछ बात करते हैं और बाहर कुछ करते हैं, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के लिए कहा जाता था। तो कुछ तो ये सब जहर भी सामने आ रहा है। लेकिन एक बात मैं निशान जी फिर अभी कहूँगा, शायद रीमा से जब बात होगी तब भी और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, कि इस प्रस्ताव लेने के बाद भी जो आमतौर पर पार्टियों में होता है, अनुशासन समिति होती है या लोकपाल होते हैं, जब उनके पास ये कहा जाए कि इन्होंने ऐसे पार्टी विरोधी काम किया है, इसके तहत उन्हें निकाला जाए और इसलिए उस पर चुनाव आयोग को दिया जाए या अदालत की शरण में जाया जाए, ये एक चेक करने की बात है। खाली प्रस्ताव पास होने से निकाल सकते हैं। जो मैं पंकज से बाद में पूछूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, अगर बहुत भावुक भाषण है तो क्या उम्मीद की जा सकती है वो भी बाहर आएगा, लेकिन उस तर्ज पर नहीं आएगा कि कोई स्टिंग की तरह आ रहा है, बाकायदा वो इशू किया जा रहा है कि अंदर की कार्रवाई क्या क्या हुई है। लेकिन कल शाम से शुरू हुआ हंगामा जारी है जब केजरीवाल के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। ध्यान से देखें क्या क्या हुआ। क्या केजरीवाल बनाएंगे अलग पार्टी? क्या अपने विधायक लेकर आम आदमी पार्टी से अलग होंगे केजरीवाल? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी के एक नए स्टिंग से। इस स्टिंग में पार्टी कार्यकर्ता उमेश सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बातचीत है। सुनिए केजरीवाल क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी में मचे झगड़े पर। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। सुना आपने अरविंद केजरीवाल किस तरह इस फोन की बातचीत में आम आदमी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं। केजरीवाल यहीं नहीं रुकते, जरा आगे सुनिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। अरविंद जो इस बातचीत में कह रहे हैं वही बात प्रशांत भूषण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। अरविंद केजरीवाल ने इस बातचीत में कई बार आपा खोया, भाषा पर संयम खोया। सुनिए अपने साथियों के बारे में क्या कहते हैं केजरीवाल। प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना, उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग।
कि अरविंद की तरफ से बार बार ये बात बहुत जोर की कही जा रही थी कि भाई हम इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, या तो ये लोग पार्टी चला लें और मैं अलग होके एक राज्य का दल बना लूंगा अपने 67 एमएलएस के साथ, और या फिर अगर वो चाहते हैं कि मैं पार्टी चलाऊं तो ये लोग अलग हो जाएं। केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके। तो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है, हमारे में क्षमता कम हो सकती है लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। अरविंद केजरीवाल इस पूरी बातचीत में पहले तो संयत रहे, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो सारी सीमाएं लांघते गए। मुंह से बेसाख्ता गालियां भी निकली। तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। ये झल्लाहट पे निकली हुई बातें, आप इस बात को समझिए। भाई आपने इतना परेशान कर दिया है तो मैं कह रहा ठीक है भाई, अब तुम ही पार्टी चलाओ, हम अपने 67 एमएलए लेकर अलग हो जाते हैं। ये झल्लाहट की बात है। आपको भी गुस्सा आता है, मुझे भी झल्लाहट आती है, नाराजगी अंदर से होती है। ये भाषा है उस इंसान की जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति का दावा करता है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस सब के बाद, इस सब के बैकड्रॉप के बाद क्या निकल कर आता है उस बैठक से, सबकी नजर उस पर है। हम भी बने हुए हैं, आप कहीं मत जाइए। अपॉइंटमेंट फिक्स है आपका और हमारा। इस वक्त अंकगणित शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो खबर आ रही है वो खबर जरा आप ध्यान से देखें। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि योगेंद्र और प्रशांत को निकालने का प्रस्ताव रखा गया राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। 200 सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। यानी सब कुछ तकरीबन वैसे ही जा रहा है जैसा कि समझ में आ रहा था, सूत्रों से खबर आ रही थी। एनी से बाहर करने का प्रस्ताव, योगेंद्र और प्रशांत को निकालने का प्रस्ताव। एनी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है, नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। 200 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया है, अंदर बैठक चल रही है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल का जो एक भाषण था जिसको बताया जा रहा था काफी भावुक था, वो भी समाप्त हो गया है। अंकित त्यागी हमारे साथ है। अंकित, पूरी खबर बताएं अभी। अंकित पूरी खबर बताएं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके सामने जो ब्रेकिंग न्यूज है इसको एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। पहली खबर यह आ चुकी है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया है और अंकित हमारे साथ है। अंकित, पूरी खबर बताएं। जी, अरविंद केजरीवाल का भाषण अभी खत्म हुआ और उसके बाद जो ब्रेकिंग न्यूज जो अभी हमारे पास आ रही है वो ये है कि आज कुल मिला के 354 वोटिंग मेंबर्स आने थे, जिसमें से 300 वोटिंग मेंबर्स अभी पहुंच चुके हैं और उन 300 वोटिंग मेंबर्स में से 200 वोटिंग मेंबर्स ने साइन करके एक रेजोल्यूशन मूव करा है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर निकालने का। ये रेजोल्यूशन 200 मेंबर्स के सिग्नेचर के साथ मूव हुआ है। अभी इस पर विचार किया जाएगा, वोटिंग की जरूरत पड़ेगी तो वोटिंग भी करी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकालने की कवायद चालू हो चुकी है। 200 मेंबर, जो 300 आज प्रेजेंट मेंबर हैं जिनके पास वोटिंग राइट है, उसमें से 200 लोगों ने साइन करके ये पिटीशन, ये जो रेजोल्यूशन है वो मूव किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसमें पहले बात ये हो रही थी कि शायद 1 या 2 लोग इसको मूव करेंगे रेजोल्यूशन को। अंकित, आप जो बता रहे हैं, देखिए आप जो बता रहे हैं, मैं आपसे इस चीज को अगर थोड़ा सा डाइसेक्ट करूं, मैं आपसे समझना चाहूंगा और समझना यह चाहूंगा मैं आपसे अंकित, कि पहले जो सीक्रेट बैलेट की बात हो रही थी या चीजों की बात हो रही थी, उस सबको इसका मतलब नहीं माना गया है। सीधे सीधे ये 200 लोग तैयार थे, इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया है साइन करके। अंकित, क्या ऐसा कहा जा सकता है? जी निशांत, बहुत बात बिल्कुल साफ हो चुकी है इसमें।
कि जिस तरीके से पूरी तैयारी थी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद आज इस पे अंदर हंगामा भी होगा, इस रेजोल्यूशन पे वोटिंग की डिमांड करी जाएगी, उसको इतने भारी मात्रा में लोगों ने जिस तरीके से साइन करके दिया है, लगता है कहीं ना कहीं एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अरविंद केजरीवाल कैंप के पास है और उसी का प्रदर्शन अंदर हो रहा है। रेजोल्यूशन मूव कर दिया गया है। इस पे अगर अभी योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण वोटिंग का डिमांड भी करते हैं तो ऑलरेडी 200 लोगों ने इस पे साइन किया है और वोटिंग में उम्मीद है कि कुछ और लोग भी इस पे इसी रेजोल्यूशन के साथ वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कल झगड़ा बिल्कुल बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई थी, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर बिल्कुल वार चल रहे थे। आज सुबह भी योगेंद्र यादव ने कहा कि उनके लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। उसके बाद एक बात बिल्कुल तय है कि अब जिसकी लाठी उसी की भैंस, और अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं, जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लोग अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बात बिल्कुल तय कर ली है कि अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर जाना उनका तय है। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि उनको नेशनल काउंसिल से एकदम बाहर नहीं निकाला, और उनको निकाला जा सकता है, पार्टी से बाहर निकालने के लिए अलग कवायद है, पर यह बात बिल्कुल तय मानी जाए कि उसके लिए भी आज कुछ ना कुछ शुरुआत जरूर करी जाएगी। रोकूंगा मैं आपको, यहां पर एक एक चीज साफ होती जा रही है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बहुत तेजी से घटनाक्रम बन रहा है आगे। पार्टी से भी क्या बाहर निकालने की आज पूरी तरीके से तैयारी है? ब्रेक के बाद बड़ी खबर आपको बताना है। इस वक्त एक एक खबर जरा ध्यान से देखें, क्योंकि आप हमारे दर्शक जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया है, केजरीवाल ने एनी की बैठक छोड़कर निकल चुके हैं। बड़ी खबर, पहली खबर यहां पर आपकी स्क्रीन पर। दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बकायदा प्रस्ताव रखा है, योगेंद्र प्रशांत को निकालने का प्रस्ताव रखा गया है। साफ हो गई ये चीजें धीरे धीरे। 200 लोगों ने हस्ताक्षर किया है, 354 होने थे, उनमें से 300 लोग पहुंचे हैं और 300 मेंबर्स, और जिसमें से 200 ने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव रखा है। केजरीवाल एनसी की बैठक छोड़कर बाहर निकले हैं। कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर अपना भाषण समाप्त किया और बाहर निकल आए। तुम ही हो ना? हाँ, यहीं से एक चाय बना। हाँ, अध्यक्षता किसको दी है? ये जो आप गाड़ी का कारवां निकलते हुए देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बैठक से बाहर निकल आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया, जो कि बताया जाता है काफी भावुक भाषण था। उसके बाद वो बाहर निकल आए, लेकिन इस बीच जो घटनाक्रम तेजी से बन रहा है, वो घटनाक्रम ये है कि बकायदा 200 लोगों ने हस्ताक्षर कर प्रस्ताव रखा है कि एनी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर किया जाए। कहीं मत जाइए, अब खबरें बहुत तेजी से आ रही हैं, हम आपको एक एक खबर बता रहे हैं।